हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप जुड़ चुके हैं एक नई सीरीज के साथ, बोर्ड स्पेशल सीरीज। रोज सुबह 6 बजे हम आपको कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया देने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्कूल जाने से पहले ये वीडियोस जरूर देख के जाएं। और आपको लिखना नहीं है, सारी चीजें सब कुछ आपको लिखा लिखाया मिलेगा। आपको केवल पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, आपको स्कूल जाने में देर हो रही होगी। आज हम रिवीजन करने वाले हैं, जल्दी जल्दी फार्मूले देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फार्मूले हैं और उनकी जितनी भी एसआई यूनिट है, हम सब देखने वाले हैं इस प्यारे से वीडियो में। सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रिवीजन को और बढ़िया तरीके से देखते हैं फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मतलब वर्क डन से है और क्यू का मतलब चार्ज से है, इसीलिए इसकी यूनिट हो जाती है जूल अपॉन कूलाम। क्योंकि जूल यूनिट होती है वर्क की और क्यू की यूनिट हो जाती है कूलाम। ये पहली यूनिट थी इसकी। और सेकेंड यूनिट आप और करके सेकेंड यूनिट बेटा वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है, जूल पर कूलाम भी होती है। फार्मूला आपके सामने है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आप इस डेल्टा को लगा दें तो डेल्टा क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। यानी डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहां पर फिर से डब्ल्यू वर्क डन है और क्यू यहां पर चार्ज है, इसीलिए इसकी यूनिट सेम हो जाती है। या तो बेटा हो जाएगी जूल पर कूलाम, या तो यहां पर हम और कर सकते हैं और करके वोल्ट लिख सकते हैं। ये दो फार्मूले आपको समझ में आए क्या? चलो आ जाओ, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले के साथ। और हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, फार्मूले क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट और फार्मूले क्या होते हैं। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो सभी बच्चों को पता है चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से, और क्यू इक्वल टू होता है एनई जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और एन का मतलब यहां पर नंबर से है, यानी जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू आई टी। और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यू की यूनिट आपको पता है। अगर मुझे आई टी की यूनिट लिखनी है तो आई की यूनिट होती है एम्पियर, टी की यूनिट होती है सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, एम्पियर सेकंड हो गया। क्योंकि यहां पर चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज को हम सी फॉर कूलॉम से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर या तो इसकी यूनिट आप कूलॉम लिख सकते हैं या तो एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं। ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। आइए बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू की यूनिट चार्ज अभी मैंने बताया कि कूलॉम होती है और टी की यूनिट सेकंड होती है। यानी कि यहां पर आई की यूनिट कूलॉम पर सेकंड हो गई, लेकिन इसे हम एम्पियर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम्पियर भी लिखते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर हो गए क्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में तीन फार्मूले, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। बेटा ये रिवीजन है, ये आपको स्पेशल सीरीज दी जा रही। जल्दी जल्दी वीडियो देखेंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे और खत्म कर देंगे। ओके ठीक है, ताकि टाइम ना लॉस हो। अगर मैं इस आर की बात करता हूं तो आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ओम से इंडिकेट करते हैं, ओम्स ने बताया था। ठीक है, अगर मैं वोल्ट की बात करता हूं तो वी फॉर वोल्ट होता है, वोल्ट इसकी यूनिट हो जाती है, और आई की यूनिट एम्पियर होती है। अभी अभी आपने देखा, तो वी और आई की यूनिट तो आप पहले भी देख चुके थे, लेकिन यहां पर जो एक नई यूनिट मिली वो आर की मिली, और आर की यूनिट होती है ओम। आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, और इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले में निकाल देता हूं, यानी वी इक्वल टू आई आर और आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर आप केवल एक फार्मूला याद रखें वी इक्वल टू आई आर, तो इनसे ये दोनों फार्मूले अपने आप जनरेट हो जाते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अभी अभी देखा, आर से इंडिकेट करते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। किसने बताया था, ओम ने बताया था। यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सीधी सी बात हो गई। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो ये रेजिस्टेंस से निकला रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते हैं। रो इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपॉन एल। यहां पर आर रेजिस्टेंस है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल लेंथ है, और यहां पर रो फॉर रजिस्टिविटी है। ये जो पी जैसा दिख रहा है बेटा, इसको हम रो बोलते हैं। क्या ये फार्मूले आपको रट गए? आ जाओ नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, देखते हैं सीरीज और कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहां पर ये जो आपको
कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर आपको तीन अलग अलग रेजिस्टेंस दिखेंगे और तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट हैं कि पहले का बी पॉइंट दूसरे के ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी ए बी जुड़े हुए हैं। इस तरह से तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। फार्मूला जनरेट होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रेजिस्टेंस के लिए है। और ऐसे ही पैरेलल की जब मैं बात करता हूं तो सामने आपको पूरा सर्किट दिख रहा होगा। यहां पर सभी के ए पॉइंट एक बिंदु से और सभी के बी पॉइंट दूसरे बिंदु से ऐड हैं और इसका फार्मूला बन जाता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? क्या दोनों फार्मूले आपको रटे होंगे? बहुत क्वेश्चन आपने किए हैं, बहुत प्रैक्टिस की है इन दोनों की। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तीन अलग अलग फार्मूले बनते हैं। आई और आर के टर्म में अलग है, वी और आई के टर्म में अलग है और वी और आर के टर्म में यह फार्मूला अलग हो जाता है। पहला फार्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फार्मूला है P इक्वल टू वी इंटू आई और तीसरा फार्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तीनों की अगर आप यूनिट देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखेंगी, लेकिन पावर की कॉमन यूनिट वॉट होती है। बोलो क्या होती है? वॉट होती है। तो इसकी कॉमन यूनिट क्या हो गई? वॉट हो गई। तीनों टर्म्स में ये फार्मूले अलग अलग हैं। सामने आपको ये फार्मूले रिवाइज करा दिए गए हैं। नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका फार्मूला है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसे इंडिकेट करते हैं और E इक्वल टू होता है P इंटू टी। इसका जो यूनिट है किलोवाट आवर होती है। अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करता हूं, 1 किलोवाट आर की बात करता हूं और कहता हूं जूल में चेंज कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये बातें आपको पता होंगी, आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा। आ जाओ बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, जहां पर आपने पढ़ा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, आई एम्पियर में, आर ओम में, टी सेकेंड में, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? जूल यूनिट हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने रिवाइज किया इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट फार्मूले को। इसी तरह से रोज सुबह 6 बजे आपको हम कुछ नया देंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये रिवीजन सीरीज, ये स्पेशल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी बच्चे जुड़ जाएं, अपने अपने दोस्तों को बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं कल सुबह 6 बजे। टाटा बाय बाय।